चलिए दोस्तों, इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये x का मान दे रखा है और f का मान दे रखा है। अगला कॉलम मुझे निकालना क्या है, इसमें fx समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा अपन का fx। कौन सा बन जाएगा दोस्तों? fx। ये कॉलम fx कैसे बना? f और x का गुणा किया तो fx बना। आइए गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 5 25, 7 चौक 28, 9 का पाठ 7 बार बोले तो 9 सत्ते 63 और 11 33। ये होने के बाद क्या करेंगे? सिग्मा fx की टोटल करेंगे, फिर अपन सिग्मा f की टोटल करेंगे। सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है दोस्तों? योग। सिग्मा fx की टोटल की, तो सिग्मा fx की टोटल की तो अपन के आए 4 5 1 और टोटल की तो कितने बन गए दोस्तों? 20। इसी प्रकार fx की टोटल की जाए, fx की टोटल करो तो बन जाएंगे, टोटल प्राप्त हो जाएगी 151। कितने दोस्तों? 151। ज्ञात करना है मुझे माध्य, समांतर माध्य। माध्य को मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन इसको x बार से भी दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं x बार। इसका फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये इसका फॉर्मूला है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। x बार बराबर सिग्मा fx की टोटल आई 151 बटा सिग्मा f की टोटल है 20। जब भाग लगा देंगे 20 का 151 के अंदर, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो आपका आ जाएगा 7.55। ये आपका क्या बन गया? आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आइए अगले क्वेश्चन में तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो आपके आए हैं दशमलव में। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जोड़बाजी में मिस्टेक कर देते हैं कि सर ये बिना दशमलव वाले थे, ये दशमलव वाले आ गए, अब इसको कैसे किया जाए। क्योंकि हमने जब शुरुआत में हमने बेसिक पर अगर ध्यान दिया होता तो हमें ये दिक्कत का सामना नहीं करना होता। पर क्या हुआ, ज़्यादा हार्ड है नहीं। आइए देखते हैं इसका x का मान और ये आपका f का मान। अगला वही, इसी में माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा कॉलम बन जाएगा सिग्मा कौन सा? fx। तो आइए fx का कॉलम बन जाएगा, तीसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा fx। f और x, f और x का गुणा कर दिया जाए तो fx प्राप्त। देखिए दोस्तों, वैसे इसका गुणा करने का तरीका देखिए, दशमलव का गुणा आप रफ में जाके 0.1 गुणा करना मुझे 30 मतलब 30 से। देखो दोस्तों, ऐसे दशमलव वाले गुणा को कैसे करते हैं कि जब भी अगर दशमलव आ जाए तो उसको किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो रफ में जाके नीचे लाइन खींच दीजिए, और लाइन खींचने के बाद नियम कहता है कि इस पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाया तो नीचे बन गया 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने बट्टे में 1 के पास क्या रख देंगे? 0। तो आइए दोस्तों, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1, तो 1 0 ये। अब हमारा यहाँ से पॉइंट हट गया तो आगे क्या बच गया? 1, और ये इनटू में कौन है? 30। बट्टे में बोलो तो दोस्तों क्या बच गया? 10। और 0 से 0 कट गया तो ये 3 का गुणा मैं 1 से करूं तो 3, और ये 1 बच गया। 1 का भाग वापस 3 के अंदर दे दिया जाए तो क्या प्राप्त बन गया? 3। तो दोस्तों ये पॉइंटों वाले गुणा को आप इस तरीके से करें ताकि गलत ना हो। तो इन दोनों का जब गुणा किया तो क्या बन गया? 3। अब दोस्तों मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि इसको डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं। 60 का गुणा मैं 0.2 से करना है तो मैं 0.2 का गुणा 60 से करूंगा, तो 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12। तो दोस्तों अब सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हो 12, क्यों? 0 से ये बिंदी हट जाती है। इस दशमलव से ये 0 कट गया तो बच गया 6, और इधर बच गया 2, तो 6 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो 12 बन जाए।
आइए दोस्तों, ये बिंदु, ये पॉइंट से ये 0 चला गया है तो 3 दूनी 6, ये आपका 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखो 4 चौक 16, 5 एकम 5, क्योंकि पॉइंट से 0 चला गया, पॉइंट से 0 चला गया, 6 का गुणा 5 से करना है 6 पंजे 30। आइए दोस्तों, इसी प्रकार हमारा ये fx प्राप्त हुआ। अब हम fx की टोटल करेंगे, फिर हम f की टोटल करेंगे। आइए दोस्तों, टोटल करते हैं सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सिग्मा fx का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। जब मैं इसकी टोटल करूं सिग्मा fx की, तो आपके प्राप्त होंगे दोस्तों 72। और जब मैं सिग्मा f की टोटल करूंगा, सिग्मा f मतलब सिग्मा f वालों के सारे कॉलम, जो भी f की संख्याएं हैं वो अगर जोड़ दी जाए तो प्राप्त होंगे 210। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर, क्योंकि सिग्मा fx की टोटल आई है 72 72 और सिग्मा f की टोटल आई है 210। छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग कैसे दिया जाएगा, आइए चेक करते हैं। दोस्तों इधर ध्यान देना, इसी का वो भी फॉर्मूला निकालना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। मैंने पहले ही बताया था समांतर माध्य, माध्य को किससे दर्शाते हैं? x बार से। इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिग्मा fx के नीचे सिग्मा fx की टोटल लिख दो, सिग्मा f के नीचे सिग्मा f की टोटल लिख दो और भाग दो तो बन जाएगा आंसर। x बार बराबर सिग्मा fx की टोटल है ये दोस्तों आपके 72, सिग्मा f1 की टोटल है ये आपके 210। दोस्तों ध्यान रखना कि छोटी संख्या ऊपर आई, बड़ी संख्या नीचे आई। इसको भाग लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बेसिक, कि सर इसको हम पहले ये तरीका सीखो कि जब किसी संख्या से पहाड़ा, कोई भी संख्या से पहाड़ा कट जाए, कि मेरे को ऐसी संख्या सोचो कि मतलब दोनों से कट जाए तो थोड़ा छोटा कर दो ताकि भाग देने में आसानी हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको 2 से काटूं, 2 का पहाड़ा दोनों से कट रहे हैं, क्योंकि 2 का भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 2 4 6 8, अगर ये संख्या 0 2 4 6 8 मिल जाए तो ध्यान रखना कि वो 2 से विभाज्य होगा। ये 2 का भाजकता का नियम है। तो 2 से काटने दोस्तों ध्यान रखना, 2 तिया 6 और 2 छिन 12 बट्टे में। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे आजकल के बड़े होशियार होते हैं, टीचर भी बहुत होशियार होते हैं कि 2 एकम 2 2 पंजे 10, जैसा कि देखो 210 और बट्टा 2 का भाग लगाना, तो बड़े होशियार होते हैं बच्चे आजकल। क्या करते हैं कि सीधा भाग लगाना, 2 एकम 2 2 पंजे 10, हमारे सर ने इतना ही बताया, पर ये गलत हो जाता है। ध्यान देना कि ऐसे भाग करने के लिए आपको रफ में जाना और 210 के अंदर किसका भाग लगाना, आपको 2 का। तो दोस्तों पहली संख्या के अंदर मैंने पहली संख्या का भाग लगाया 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटाया जाए तो 0 प्राप्त होगा। अगली संख्या मैंने उतारा 1। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 यहाँ आई पर छोटी संख्या भाग नहीं जा रहा है, 2 बड़े 1 छोटा भाग नहीं जा रहा है, तो अगली संख्या उतारा। तो जैसे ही मैंने अगली संख्या ऊपर से नीचे उतारूंगा तो मैं क्या कहूँगा, भागफल में 0 लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारा एक भाग का नियम होता है कि जब भी डबल संख्या एक साथ नीचे आती है तो भागफल में एक 0 लिखा जाता है। हो गई 10, अब 2 छोटे हो गए, 10 बड़े हो गए, भाग चला गया 2 पंजे 10, यानी 105। 210 के अंदर जब 2 का भाग लगाया तो आपका आंसर आया 105। अब मैं 105 में और यहाँ पे 36 का भाग लगाना, पता लगाइए कि यार 2 से कट रहा है क्या, और नहीं कट, क्योंकि 2 का भाजकता का नियम है 0 2 4 6 8 होने चाहिए, पर 6 तो आ रहा है, पर यहाँ पर चेक करो 105, क्या इनमें से कोई संख्या आ रही है क्या? 5 तो ही नहीं अपन, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो ध्यान लगाओ कि 3 का भाजकता का नियम है, उसका अंकों का योग कर दिया जाए तो क्या ये दोनों कट सकते हैं? हाँ,
3 का भाज्यता का नियम है अंकों का योग करो, अंकों के योग में अगर भाग चला जाए तो समझना कि ये 3 से विभाज्य है। तो चेक करो 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 के 9 पूरा पूरा जा रहा है। अगले में भी चेक करो 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब दोनों से जा रहा है, दोनों से जा रहा है, तो ये 3 से विभाज्य है। आइए दोस्तों 3 से काटते हैं इसको, x बार बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। अगला मैंने काटा 3 से, तो 3 3 9, बच गया 1, उतारा 5 के पास, तो हो गए 15, तो तीनों पंजे 15, ये आ गए 35। अब दोस्तों ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि एक ही बार से कटेगा, अब अपन को भाग देना ही पड़ेगा। तो सीधा मैं 35 का भाग अगर 12 में लगाऊं तो आंसर दोस्तों सीधा काटोगे, रफ में जाके भाग लगाओगे तो आंसर आएगा आपका 0.34, 0.34 दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ओके।